तो मेरे पास ऑर्डर आया था ये वाला बैग बनाने का, लैपटॉप कवर बनाने का। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मैंने सबसे पहले सिंगल चेन बनाई स्ट्रेट, उसके बाद मैंने इसके ऊपर सिंगल क्रोशेस करने स्टार्ट किए। पूरी ऑल ओवर द चेन मैं इसके ऊपर सिंगल क्रोशेस करूँगी क्योंकि बेस है, अभी सिर्फ बेस बन रहा है। उसके बाद इसके ऊपर पैटर्न बनेगा। पैटर्न की भी अपनी कहानी है क्योंकि जो मैंने पैटर्न बनाया था वो पैटर्न इस पर नहीं चल रहा था। ये कोई फ़ॉरेन की ऑब्वियसली वीडियो थी, तो इसके पैटर्न भी कुछ डिफरेंट थे। तो सबसे पहले तो मैंने उस पैटर्न को सर्च किया, बड़ी मुश्किल से वो पैटर्न मेरे को समझ में आया कि वो पैटर्न है क्या। उसका ट्यूटोरियल यूट्यूब से मैंने सीखा कि इसमें कौन सा पैटर्न यूज़ हुआ है, वो पैटर्न मैंने बनाया। वो अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे DM करना, मैं आपको बता दूंगी कि कैसे मैंने ये पैटर्न कौन सा बनाया। ये सीख के बड़ी मुश्किल से मैंने ये पैटर्न स्टार्ट किया और इसमें भी बड़ा कुछ हुआ मेरे साथ, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ऑर्डर रहा मेरे लिए ये ओवरऑल। पहले मैंने ये बना दिया था एक यार्न के साथ, उसके बाद मुझे जब बनने के बाद, काफ़ी बनने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये वो चीज़ नहीं बन रही है, मतलब बस वो बात नहीं आ रही थी इसके अंदर। तो मैंने फिर ये दोबारा बनाया है। तो अभी देखो पहला फर्स्ट स्टार्टिंग में कैसे बना था ये इतना सा बन गया बॉर्डर। अभी दूसरा इसमें साइज़ का भी बड़ा इशू था, इसका साइज़ ना काफ़ी छोटा था उनके लैपटॉप का। तो मेरे लैपटॉप के हिसाब से मेरे को अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था, काफ़ी छोटा लग रहा था मुझे ये कि ये साइज़ सही रहेगा नहीं रहेगा। तो मैं बार बार मेज़र करके बना रही थी कि सही साइज़ हो। तो क्योंकि रेफरेंस चीज़ अगर आपके पास नहीं है, आपको बनाना है ना, तो बड़ा डाउटफुल सा रहता है। तो मैंने ये बना दिया था। ये डिज़ाइन ही बनाना बड़ा मुश्किल था एग्जैक्टली, क्योंकि एक प्रॉपर पैटर्न है, वही रिपीट करना है, ज़रा सा भी चेंज नहीं आना चाहिए। और कुछ है भी ऐसा, पहले सीधा चलेगा फिर वही पैटर्न उल्टा चलेगा, तब जाके वो शेप आएगी। तो काफ़ी सारा बनाने के बाद मुझे समझ में आया कि मेरा चलो ठीक है, पैटर्न तो सही बन रहा था। पूरा 1 घंटा कॉन्टिन्यूस बनाने के बाद, मतलब फुल स्पीड से बना रही हूँ मैं, कॉन्टिन्यूस लगातार लगी हुई। मेरे हाथ में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, मैं पीछे पानी पीने भी नहीं उठी हूँ, लगातार बना रही हूँ मैक्सिमम स्पीड में, तब जाके इतना बना है। उंगलियों में भी दर्द हो गया, इतना बना है यार। ये मुझे बनाना है 23 सेंटीमीटर, अभी ये बना है 7 सेंटीमीटर। अभी मुश्किल है यार, टाइम लगेगा इसमें। चलो लगे हुए हैं। इसमें ज़्यादा टाइम लगने का रीज़न भी यही था कि इसका पैटर्न जो था ना वो सिंपल नहीं था। वो पैटर्न बहुत टाइम ले रहा था। जितनी देर में मैं एक रो बना रही थी उतनी देर में मैं नॉर्मली अगर मैं क्रोशे करती हूँ तो मैं 3 से 4 लेयर बना देती हूँ। तो ये बैग ऐसा बन के कुछ रेडी हुआ था, बट मुझे ये पसंद नहीं आ रहा था। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं नया बैग बनाऊँगी डिफरेंट यार्न से। मैंने दोबारा से शुरू किया, पर इस बार मैंने चेंज ये किया कि इस बार मैंने आगे और पीछे का दोनों का साथ में बनाना शुरू किया, मतलब कि सर्कुलर बनाना स्टार्ट किया ताकि साथ में आगे पीछे का दोनों साथ में बने। तो देखो कितना डिफरेंस था दोनों चीज़ों में। तो अब मैंने ये स्टार्ट किया, मैं यहाँ तक पहुँची और ये बन गया काफ़ी हद तक, ऊपर का रह गया। टाइम हो गया 11 बज रहे रात के, मैं लगी हुई हूँ अभी भी इसी को कंप्लीट करने में। रात के 12 बज गए थे, बट मुझे ये कंप्लीट करना ही था क्योंकि मेरा ऑब्वियस ही बात है, मैंने टाइम के अंदर वो बैग बना दिया था, बट मुझे दोबारा बनाना पड़ा। तो और मुझे टाइम पे उनको डिलीवर भी करना था। तो जितना ही मेरी मेहनत इस बैग बनाने में लगी है उतने में कभी किसी ऑर्डर में नहीं लगी सीरियसली। पर मैंने बहुत दिल से बनाया कि मुझे अच्छा ही उनको डिलीवर करना था। करने को मैं वो बैग भी डिलीवर कर सकती थी, बट मुझे उन्हें बेस्ट चीज़ डिलीवर करनी थी। तो मैंने दोबारा बनाया। फाइनली ये ऐसा बन के रेडी हुआ और मैंने इसको फाइनल लुक दिया, बटन लगाए, इसका स्ट्रैप लगाया और ये ऐसा बना। आई होप उनको भी पसंद आया हो ये बैग, कि मैंने मेहनत तो देखो पूरी की, अपनी तरफ से बहुत प्यारा बनाने की कोशिश की है। और प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आपको भी इस तरह का कुछ बनवाना हो कस्टमाइज़ तो मैं बिल्कुल बना के दूँगी। मुझे बताइए आपको जो बनवाना है, मैं बना के दूँगी। बाय बाय।